हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। साथियों, देखिए, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जिन जिन अभ्यर्थियों को अभी तक इसका लाभ नहीं प्राप्त हुआ है, वो उन्होंने कई प्रश्न पूछे हैं। जैसे कि ट्रेनिंग के दौरान उनको फ़ोन नहीं आ रहा है, ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग का पैसा नहीं मिल पा रहा है, टूल किट क्यों नहीं मिल पा रहा है, लोन कैसे मिलेगा, ये सारी समस्याएं उनको आ रही है। और इस योजना के तहत उन लोगों को लाभ भी इसका प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी समस्याएं से व्यक्ति जूझ रहा है। और कहीं न कहीं क्यों ना जूझे, क्योंकि इस योजना के बारे में पूरी डिटेल भी उसको पता भी नहीं चल पा रहा है, कैसे क्या करना है। तो ये सारी समस्याएँ हैं। आइए थोड़ा-सा इन समस्याओं के बारे में जानते हैं और इन समस्याओं से कैसे निपटा जा सकता है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और क्यों नहीं आ रहा है और कैसे आएगा, ये भी हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएँगे। तो वीडियो को पूरा देखें, तभी आप लोगों को समझ में आने वाला है किस तरह से आपको इसको भरना है और सही तरीके से क्या करना है। ये सारी जानकारी हम इसी वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखना होगा। कहीं न कहीं आपने गलती किया है, इसी गलती के कारण आप लोगों को ये टूल किट्स, ट्रेनिंग के दौरान फ़ोन क्यों नहीं आ रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा। तो आप लोगों ने जो गलती किया है उसका सुधार करें। तो वीडियो को पूरा देखें, तभी आप लोग इस गलती को समझ पाएँगे और सुधार कर पाएँगे। तो साथियों, अगर हम बात करें पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में, तो यह एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है, जिसे 17 सितंबर 2023 को नरेंद्र मोदी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना और कौशल विकास के माध्यम से सशक्त बनाना है। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो पारंपरिक व्यवसायों में लगे हुए हैं और अपने हाथों में काम करते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थियों को कम ब्याज पर ऋण, कौशल प्रशिक्षण, टूलकिट, प्रोत्साहन और डिजिटल लेन-देन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो कुल मिला के बात किया जाए तो इस योजना का केवल मतलब था ऐसे लोगों को सक्षम बनाना जो स्वयं का रोजगार करते हैं और उनको ट्रेनिंग देकर और भी रोजगारफुल बनाया जा सके। साथियों, पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभ क्या-क्या हैं, इसके बारे में भी थोड़ा-सा चर्चा करते हैं, क्योंकि ये भी जानना आवश्यक है। देखिए, आर्थिक सहायता के रूप में आपको इस योजना के तहत कारीगरों को 3 लाख तक का ऋण बिना किसी गिरवी के दिया जाता है। यानी कि आप लोगों को बिना किसी गिरवी के 3 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। यह ऋण 2 किस्तों में प्रदान किया जाता है। कम ब्याज दर, लाभार्थियों को केवल 5% पर यह ऋण दिया जाता है। टूल किट प्रोत्साहन, देखिए, प्रत्येक लाभार्थी को 15,000 का टूल किट प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे कि वह अपने काम में जो लगने वाले सामान है उनको वह खरीद सकें। कौशल विकास, यहाँ पर कारीगरों को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यानी कि प्रशिक्षण के दौरान, यानी कि आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उन्हें 500 रुपये प्रति दिन की, जो प्रतिदिन वो काम करते हैं उसको 500 रुपये उनको प्रतिदिन दिया जाता है प्रशिक्षण के दौरान ही। तो हर दिन जब तक आपका ये ट्रेनिंग चलेगा तब तक आपको हर दिन 500 रुपये दिया जाएगा। डिजिटल लेन देन प्रोत्साहन, देखिए, डिजिटल लेन देन प्रोत्साहन जो है, लाभार्थियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलता है, यानी कि इसमें आपको कुछ डिजिटली रूप से कुछ लेन देन का प्रोत्साहन भी मिलता है। साथियों, आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, आप लोग अगर स्वयं आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर जाएं, वहां पंजीकरण करें और सारे दस्तावेज को सबमिट करें। तो कुछ इस तरह से ये अप्लाई हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं कैसे अप्लाई करना है, तो आप डायरेक्ट सहज जन सेवा केंद्र से अप्लाई करवा सकते हैं। साथियों, आइए हम जानते हैं कि लाभ ना मिलने के कारण, यानी कि जो पीएम विश्वकर्मा योजना है, ये लाभ आप लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, इसका क्या कारण है, इसको थोड़ा सा विस्तार में हम जानते हैं। देखिए, जानकारी की कमी, यहाँ पर जो जानकारी की कमी है, पहला नंबर, देखिए, कई कारोबारों को इस योजना की जानकारी अभी तक नहीं है। कंप्लीटली उन लोगों को पता ही नहीं है कि पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है। दूसरी बात, दस्तावेज की कमी, आवश्यक दस्तावेज न होने पर आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। इस कारण से भी आप लोगों को कॉल्स या कोई सुविधा नहीं आती है। तीसरा कारण है प्रवेश मानदंड, कुछ लोगों को पात्रता मानदंड पूरा नहीं कर पाते हैं, यानी कि जो इसकी पात्रता है वो आप लोगों के पास नहीं है। इस कारण से भी आपको कहीं ना कहीं ये लाभ नहीं मिल पा रहा है।
चौथी बात करें तकनीकी समस्याएं। इसमें क्या है, देखिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, जिस कारण से आप लोगों को अभी तक ये इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पूरा देखा करें। कंप्लीटली देखेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा। कोई ये वैसा वीडियो तो है नहीं कि आप लोग थोड़ा सा स्किप कर दें, थोड़ा सा स्किप कर दें, समझ में आ जाएगा। नहीं, अगर आप लोग थोड़ा सा भी स्किप करके वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब साथियों बात आती है कि समाधान फिर कैसे करें। देखिए इसका समाधान भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए जानकारी फैलाना, सरकार को चाहिए कि वह इस योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनको अभी तक इसकी जानकारी नहीं प्राप्त है, तो मेरा मानना है कि सरकार को इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो स्मार्टफोन नहीं यूज कर रहे हैं, उनको इस योजना का पता ही नहीं चल पाता है। दस्तावेज सहायता केंद्र सत्यापित करना। देखिए स्थानीय स्तर पर दस्तावेज तैयार करने में मदद करने वाले केंद्र स्थापित किए जाएं। यहाँ पर जो ये केंद्र स्थापित करने की जो हमने बात कही है, तो यहाँ पर अगर ये सरकार करती है ऐसा, तो लोगों को समस्या ही नहीं होगी। यानी कि जो सारी समस्याओं का समाधान यही हो जाएगा। और दूसरी बात, ऑनलाइन सहायता प्रदान करना। देखिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में मदद करने के लिए हेल्पलाइन नंबर का उपलब्ध कराया जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अप्लाई करते हैं, कहीं न कहीं फँस जाते हैं, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स लेकर या कुछ भी रिलेटेड फॉर्म भरते वक़्त फँस जाते हैं। तो वो लोग कहाँ बात करें, कैसे बात करें, किससे बात करें? तो ऐसे में पता नहीं चल पाता है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि उसको एक हेल्पलाइन नंबर दें, जिससे कि वह समाधान व्यक्ति पा सके कि मुझे कैसे फॉर्म को इसको भरना है। तो कुछ ऐसी प्रक्रिया भी होती है। अब निष्कर्ष क्या है? थोड़ा-सा निष्कर्ष भी हम देख लेते हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा योजना भारतीय कारीगरों और शिल्पकारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह विश्वकर्मा जो योजना है, इन्हें आर्थिक सहायता और कौशल विकास के माध्यम से सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। हालांकि कुछ समस्याएं हैं जिसके कारण सभी लाभार्थियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। यदि इन समस्याओं का समाधान किया जाए तो यह योजना अधिक प्रभावित होगी। साथियों आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ आप लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है और इसका क्या समाधान किया जाए कि आप लोगों तक पहुंच जाए इस योजना का लाभ। तो शायद है कि ये वीडियो पूरा देखे होंगे और पूरा देखने के बाद आप लोगों को समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है या आप लोगों को कोई डाउट्स है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या आप लोगों को समझ में नहीं आया है। बहुत सी परेशानियां होती हैं, मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन उन परेशानियों का इलाज भी होता है। क्योंकि बहुत से लोग बीमार होते हैं, बीमार होने का मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्ट मर ही जाएंगे। इसका मतलब है इसका इलाज भी कहीं ना कहीं होगा। तो मेरा मानना है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद जो भी सल्यूशन हो, जो भी मैंने जो बताया, आप उसको फॉलो करिए। फॉलो करने के बाद भी अगर आप लोग इसमें असफलता प्राप्त करते हैं तो फिर से आप हमें कमेंट करिए, हम फिर से आपको बताएंगे। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप हमें डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं मेरे ईमेल द्वारा। तो मेरा ईमेल आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर नंबर यानी कि कॉल भी करना चाहते हैं तो आप हमें अपना नंबर कमेंट सेक्शन में दे दें, हम आपसे कॉल करके डायरेक्टली आपकी परेशानियों को समझेंगे और सुलझाएंगे। तो साथियों आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसे दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं इस समस्या से जूझ रहा है। तो आप कैसे हैं और आप ये वीडियो देखने के बाद कैसे महसूस करते हैं, आप हमारी सारी प्रक्रिया की, अपनी मन की प्रक्रियाओं को आप हमारी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।